तो आज है 11th मार्च मंडे। टुडे वाज बैंक एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी वाज काइंड ऑफ स्टेडी मूव, साइडवेज मूव, नो इशू विद दिस। ये समझने से पहले समझिए कि आपको सामने में करना क्या है। देखिए, व्हाट डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? आप अपने आप को कैसा देखने चाहते हो, ये खुद को पूछिए पहले, एंड देन डिसाइड इज एवरीथिंग। बिकॉज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेडिंग इज नॉट द फ्यूचर, ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म गेम। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग। ये व्यू वीडियोस आपको बस ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेंगे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, so trading was just an excuse to bring you here, but the end goal is very much different. You just have to wait and try it, hard work, everything. You just have to follow the process. तो अभी जो प्लान है वो आपको समझना है। फर्स्ट आपको कुछ माइंड वीडियोस मिलेंगे, उसको आपको प्रोसेस फॉलो करना है। देन सोर्सेस पे, देन यू हैव टू डिसाइड आपको कौन से जो तीन बताए गए हैं उसमें से कौन से सोर्सेस चूज करने हैं। वी विल डू लाइक दिस दैट जिसको जो चूज करना है वो करेगा, हम आपको सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, बट जो ज्यादा मेनली करेगा चूज कि अपन एक सोर्स पे फोकस करेंगे, एवरीबडी शुड फोकस ऑन वन, देन वी विल मोस्टली फोकस ऑन दिस एंड वी विल कैंसल दिस टू बोथ। एंड ऐसा कर सकते हैं कि हम दो को रख सकते हैं एंड एक को हम नेक्स्ट किसी 6 मंथ बाद और 1 ईयर लेटर वी कैन ट्राई इट, जब सब इसमें मास्टर हो जाए। द थिंग इज सिंपल, अंडरस्टैंड होता क्या है। अगर आपने सुना होगा, जब आप दो चीजों को फॉलो करते हो, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो करते हो, आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इतना वेट क्यों किया? क्योंकि आपका ट्रेडिंग फिक्स होने का ना, व्हाट हैपेंड, आपका ट्रेडिंग फिक्स है। ठीक, नाउ यू आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। इससे होगा क्या? अगर आप अभी समझ लीजिए होगा क्या कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको कुछ वहां पे इशू हो गया, आप वहां जा रहे हैं, आपको कोई ट्रेड बन रहा है, वापस आ गए, ऐसा ना हो। ठीक है, आप आपको क्या मिलेगा? दोनों नहीं मिलेगा। बट अभी क्या हो गया कि आपका ट्रेडिंग कुछ फिक्स हो गया कुछ हद तक, जिससे आपको क्या मिलेगा? आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और मिलेगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा? सोर्सेज से आप अभी स्टार्ट करेंगे तो विद इन 1 ईयर इसमें आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, एवरीथिंग विल हैपन। डोंट लिसन टू ऑल दिस बीएस एंड ऑल दिस स्टफ गोइंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, बस अपने आप से रहो, एंटरटेनमेंट से दूर रहो, जस्ट कंट्रोल योर माइंड एंड गेट द रिजल्ट। तो आज को समझ लेते हैं। देखिए, आज का माइंड समझने से पहले आपको जो 3 दिन का हॉलीडे गया, ये सारी चीजें आपको देख के समझनी पड़ेंगी। तो सिंपल ये समझिए, मार्केट में यहाँ पे बहुत लोगों ने फर्स्ट कॉल लिया, ये वाली कैंडल पे 943 के आसपास। एंट्री देखिए बिल्कुल सही है, एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं, आप कुछ भी कहिए, एंट्री बिल्कुल सही है, परफेक्ट एंट्री है एज अ आवर सेटअप। बट मार्केट ने टारगेट क्यों नहीं दिया? ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये ट्रेड फेल होने का क्या रीजन है, और क्या यहाँ एंट्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी आज आपको समझ आ जाएगा। तो बस देखिए एंड क्लियर करिए, एंड नेक्स्ट डे मार्केट कैसे काम करेगा वो भी समझते हैं, एंड आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अभी देखिए एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग को अभी के लिए आपको थोड़ा सा, मीन्स हमारी तरफ से ट्रेडिंग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दिया जाएगा। अभी जैसे 100% दे रहे तो 90% हो जाएगा, एंड जो सोर्सेस है उनके ऊपर ज्यादा एफर्ट दिया जाएगा फॉर 1 वीक एंड फॉर माइंड कंट्रोल, जिससे एक बार के लिए वो क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो गया तो वापस हम दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से काम किया जाएगा। एंड ये याद रखिएगा, किसी भी दिन रैंडम टेस्ट किए जा सकते हैं कि आपको खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2-3 डाउट्स है जो हमें आए। फर्स्ट है कि 943 वाला जो ट्रेड है, ये जो यहाँ पे बना था, ये गलत क्यों हुआ, और यहाँ पे बनता भी या नहीं बनता। ठीक, दूसरा क्लोजिंग। ठीक, क्लोजिंग एंड साइकोलॉजी लेवल के आसपास हम कैसे काम करें। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई मार्केट वेंट सेलिंग। अगर आप एक लॉन्गर टर्म में आप समझेंगे तो जो व्यू बनाया गया था वो क्या था, मार्केट में अगर सेलर्स को ट्रैप करना है तो मार्केट में क्या होगा? गैप ओपन होगा 48,000 के ऊपर, राइट? ये आपको पॉइंट बताया गया था। मार्केट ओपन होता है फ्लैट, तो फ्लैट में आपको क्या बताया गया था? मार्केट में मेजर लेवल का क्या होगा यहाँ पे? पहली बात तो ब्रेकडाउन होगा, राइट?
उसके बाद आप क्या सोच सकते हो मार्केट के अंदर, बाइंग या सेलिंग। ठीक, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में क्लोजिंग के आसपास ही कुछ ये किया है क्लोज, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी आ गए, सेलर कब निकलेंगे 48,000 के ऊपर, तो ये वो उस हिसाब से पहले तो ये सेलिंग में गया। दूसरा रीजन मार्केट में सेलिंग में जाने का, यहाँ पे आप देखिए सेलिंग में यहाँ पे जाना था तो यहाँ पे इतनी स्टॉप लॉसेस नहीं कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाए। ये पॉइंट आपको जो फर्स्ट या सेकंड अपडेट आया था उसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि 2 से 4 या 5-6 कैंडल बने रेड स्लो सेलिंग के, या मिस स्लो सेलिंग मीन्स आप समझ लीजिए सिंपल स्लो सेलिंग होता ही है, ठीक है, ऐसे मार्केट कैंडल करके ब्रेकडाउन दे दे, सिंपल ये समझिए, ये भी चलेगा ये, ठीक, ये समझिए, अगर ये करता है एंड देन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है लाइक दिस, तब आप सोच सकते हो मार्केट में सेटअप बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस की कमी थी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो सेल कर बैठा है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, उसको लगभग 400 पॉइंट के आसपास मार्केट दे देगा। और अगर आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे सेलर्स को टाइम नहीं दिया गया है कि मार्केट में इतने स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाए कि मार्केट यहाँ से कहा जाए अब जाए, ठीक, क्योंकि ये जो सेलर है अगर इनको टारगेट करना है तो ये कब निकलेंगे 48,000 के ऊपर, तो अगर इनको निकालना है तो मार्केट को कहाँ ओपन होना होता है 48,000, तो मार्केट में को सेलर्स को टारगेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये ट्रेड फेल होने का रीजन बड़ा सिंपल है, फर्स्ट रीजन इज मार्केट में सेलर्स कब टारगेट होते हैं जब 48K का क्या होता है यहाँ पे ब्रेकआउट होता है या अपर साइड ओपन होता, और यहाँ पे एंट्री का फेल होने का रीजन बड़ा सिंपल है, क्या सिंपल रीजन है, पहला पॉइंट अब ये रखिए कि यहाँ पे सेलर्स को टाइम नहीं दिया गया, एंट्री पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बट आज की कंडीशन के हिसाब से जो हमने आपको अपडेट किया था मार्केट में देखिए सेलर्स के एसएल नहीं है, ये एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, क्यों नहीं है आप समझिए, क्योंकि ये हुआ क्या था, जो कल अगर आपको पता होगा गैप डाउन में क्या डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे जो बायर है, अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से सेलिंग दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि इन बायर्स पे क्या होगा, प्रेशर आएगा, तो जब ये प्रेशर आएगा तो ये क्वांटिटी निकालेंगे, तो जब मार्केट के अंदर देखिए यहाँ से अगर आप हायर पॉइंट से देखेंगे, ये वाला हायर पॉइंट, ये वाले पॉइंट से जब मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बायर्स है ये यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गए, तो ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि एंट्री गलत क्यों हुई और मार्केट में सेलिंग क्यों हुआ, सिंपल। एंड निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी में आप सिंपल ये देखिए, निफ्टी में सेलिंग हुआ, इसने एक ब्रेकडाउन दिया कि दिया, बट वो सेलिंग नहीं, क्योंकि अकेली कैंडल ही बहुत बड़ी है, एंड उसके बाद की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग, देखिए अगर इसको पूरा कवर भी छोड़ दीजिए बट क्या कैंडल बनता, और तो आप सोच सकते हो कि हाँ मार्केट में जाएगा, एंड वहां पे कैसे एंट्री करते हैं, जब से मार्केट यहाँ से आया देन यहाँ से 50% से कुछ अगर रिएक्ट करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो लाइक दिस, एंड वाई मार्केट डिडंट गो अप साइड, यहाँ पे समझिए 500 का लेवल है, ठीक, मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग से सपोर्ट लिया 500 का ब्रेकआउट किया, इस रेड कैंडल फेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप, क्यों, ये इसलिए गया मार्केट क्योंकि क्लोजिंग से सपोर्ट लेने से यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए, एंड ओवरऑल इफ यू सी हियर, हियर आल्सो ऑलरेडी बायर्स थे, तो इसलिए मार्केट नीचे गया। अब ये आपको नहीं समझा, इसमें कोई इशू नहीं, ये सेटअप कब बना रहता है जो हमने आपको अपडेट किया था, मार्केट में जब ब्रेकडाउन हो एट 2-4 कैंडल बने सेलर्स को टाइम देता ताकि यहाँ पे एसएल अच्छे से बैठ जाती, ताकि आपको 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मिलता, यहाँ पे इतने एसएल ही नहीं कि टारगेट मिल रही, ये क्यों समझ में आएगा आपको, देखिए आप समझिए कैसे, यहाँ पे आप देखिए मार्केट में एम पैटर्न बना, इसके एसएल ज्यादा से ज्यादा कहाँ है, मार्केट देखिए यहाँ पे एम पैटर्न का नेकलाइन है 680, तो इसके एसएल मार्केट के पास ज्यादा से ज्यादा कहाँ है, ये लेवल देखिए 680 से लगभग लगभग 750, तो इसके ऊपर एसएल लगे हैं ज्यादा से ज्यादा, जब हम एम को समझते, अब समझ जब मार्केट ने यहाँ से इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक, किया, तो यहाँ पे कुछ लोग आए कुछ सेल किया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ लगाया, तो यहाँ पे 100 पॉइंट इट्स नॉट अचीवेबल, इतने एसएल नहीं है, अगर हमारे पास 200 पॉइंट और 150 पॉइंट के एसएल है तो हम
100 से 120 पॉइंट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हियर देयर नो टारगेट। अब जो बहुत सारे लोग इसको एंगल्फिंग से कंसिडर करते हैं, दैट वी हैव टू टेक एंट्री ऑन एंगल्फिंग। नो नो नो, दिस इज ऑल आर प्राइस एक्शन कंसेप्ट। स्ट्रॉन्ग कैंडल मीन्स एक फुल बॉडी कैंडल भी नहीं, जस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, जो भी मार्केट में लास्ट कुछ कैंडल्स बन रहे थे उनसे थोड़ी सी बड़ी बन जाए, बस दैट सिंपल। जैसे बहुत सिंपल सेटअप है, देखिए आप जितना इसको प्राइस एक्शन के साथ मिक्सअप करेंगे आप कंफ्यूज होगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट सिंपल मार्केट में आपको काम करना है, देन मार्केट सेलिंग में गया। अब देखिए यहाँ से मार्केट सेलिंग में आया, अब देखिए यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है एज फ्रॉम सपोर्ट, देन मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया, 500 का ब्रेकआउट किया, ये सेलिंग में, क्यों, ये सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप, क्यों, फास्ट सेलिंग है, रिटेलर सेल नहीं कर पाए होंगे। अगर कोई सेल भी कर पाया होगा तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, जिन्होंने भी सेल किया वो एग्जिट करेंगे, एंड यहाँ पे 500 सपोर्ट और रिजेक्शन लेते हुए बायर देखेंगे, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि कोई रिटेलर के स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो इन द एंड मार्केट कहा जाएगा सेलिंग में जा। अगर हाँ यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता तो फिर मार्केट में जाने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे वो हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे सेलिंग हुआ। देन मार्केट के अंदर वापस देखिए कुछ मोमेंटम आया, आया छोटा मोटा मोमेंटम आया, ठीक है, आया, कोई इसमें आपको डरने वाली बात नहीं या कुछ करने वाली बात नहीं, ठीक है। फिर मार्केट में मोमेंटम आया तो जैसे ये अपडेट किया गया था, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता, ठीक है, बट वो थोड़ा रिस्क रिवार्ड बहुत बेकार था, इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे ट्रेड्स करने नहीं है। देन मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ पे कप एंड बनाया, देन जब जैसे ये वाला स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, मेजर लेवल का ब्रेकडाउन, यहाँ पे वापस एंट्री, निफ्टी ने भी टारगेट दिया, इसने भी टारगेट दिया। प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मंडे का दिन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। टारगेट कम मिलते हैं ऐसे दिन पे, चलो समझ गया। बस अभी आपको क्या करना है, देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, स्केड्यूल फॉलोइंग सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना सीखना पड़ेगा। डोंट बी मोटिवेटेड और डोंट बी अ ड्रीमर, बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विल टेक you wherever you want. So understand, if you take it seriously, everyone will take it seriously. Simple. Fix your brain, माइंड, अंडरस्टैंड। मार्केट में आप कैसे काम करेंगे कल, देखिए बहुत सिंपल वे से समझिए, थोड़ा हार्ड होगा कल ट्रेड करना, बट इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए सेम वही सेटअप जैसा लास्ट डे का है कि यहाँ पे 500 का लेवल है, नीचे में 47,000 का लेवल है, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह लिया है, तो अगर यहाँ पे सेलर भी है, यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी सेलर है, ये सेलर को आप तब टारगेट नहीं करते, जैसे सेलिंग तो अच्छा है, बट ये सेलर को आप तब टारगेट नहीं करते जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सेलिंग होता, क्योंकि ये एक्चुअल में बायर्स निकलते और ये कोई सच में बैठा है सेल करके बड़ा प्लेयर, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट वैसा नहीं है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे अगर गैप ओपन हो, ठीक है, तो इस रेंज में तो आपको काम नहीं करना है। बस अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले तो आप यहाँ पे कुछ थोड़ा बाइंग वगैरह का ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट बाइंग करना है तो 47,500 के ऊपर अगर ओपन हो या इसका ब्रेकआउट करे तब आप यहाँ पे बाइंग करोगे। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सेलर है ये निकलेंगे 47,500 के आसपास। फ्लैट टू गैप डाउन में अगर आप देखेंगे, ये रीजन लॉजिक समझिए, होता क्या है ना, आप समझिए जिस हिसाब से साइकोलॉजी है मार्केट में, होता क्या है कि जैसे मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के कारण होता क्या है आप बताइए, रिट्रेसमेंट से यहाँ पे जो भी सेलर है, जो बायर्स की तो हिम्मत खत्म हो जाती है, अब बचते सेलर, तो यहाँ पे भर भर के सेलर आते हैं, तो ये जो सेलर है ये कब निकलेंगे, जब मार्केट में जो मेजर लेवल है उसके ऊपर ओपन होगा, तो मार्केट में मेजरली फेल फ्लैट पे थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हुए दिखेगा इसी रेंज में। तो इसी रेंज में आपको ऐसे काम करना है कि गैप डाउन में या फ्लैट में, जैसे लास्ट डे हुआ, लास्ट डे क्या हुआ कि निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया लाइक दिस, ठीक है, तो निफ्टी अगर यहाँ पे क्या करे, निफ्टी में सेलिंग बहुत फास्ट है, तो इसमें थोड़ा सा बाइंग आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग ज्यादा ही फास्ट है तो इसमें टारगेट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा देखने वाला है, ठीक है। तो फ्लैट टू गैप डाउन में ये समझ लीजिए बस, जो निफ्टी ने जैसे क्लोजिंग से सपोर्ट लेके एक फॉल दिया ना, ऐसे ही तो मार्केट में जैसे क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा। सिंपल ये पॉइंट समझिए, अगर रेड कैंडल बन के क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाएगा, एंड उसी कैंडल पे एंट्री होगा, एंड 20 से 30 से 40-50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है। फ्लैट में ये प्लान है, तो फ्लैट में कैसा है कि इसी जोन में अगर मार्केट ओपन हो, ठीक है, इसी जोन में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में एक तो क्लोजिंग का ये लो का ब्रेकडाउन होने देना पड़ेगा, या फिर 500 का ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद आप कुछ काम करेंगे, वरना ये इसी रेंज में मार्केट साइडवेज होते हुए दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो गैप डाउन में आपका व्यू थोड़ा बाइंग करेगा इन सेलर्स को टारगेट करते, बट हाँ यहाँ पे तकलीफ आपको तब होगी,
ठीक है, यहाँ पे बायर को कब आप बाइंग कब करेंगे, जब आपको दिखेगी सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। कब? जब मार्केट ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू करे, सेलर्स को टाइम देना शुरू करे तब। बट तकलीफ आपको बस ये होगी कि अगर मार्केट में देखिए 200 के नीचे ओपन हो जाए ना, बड़ा कैंडल बने बहुत रेट, तो फिर 47,000 के नीचे आपका पूरा व्यू सेलिंग का रहेगा। एंड अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह ले या किसी सपोर्ट से सपोर्ट ले, तब सेल ऑन रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये देखिए होगा क्या, अगर कोई सेल करके बैठा है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा, तो उसको आप टारगेट नहीं कर पाओगे, तो आपका यहाँ पे बाइंग का व्यू बैठेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में जब रिटेलर्स को बाइंग बायर रिटेल बायर्स को एक्टिव किया जाएगा, तब आप सेल साइड जा सकते हैं। बस यही समझिए। ठीक है, तो गैप अप में आप ये समझिए कि ये जोन में मार्केट में वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज्यादा साइडवेज रहेगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो तो एसएल क्रिएट का वेट करिए, यहाँ कहीं ओपन हो तो फ्लैट में आपको पता है चार्ट रिपीट के हिसाब से काम करिए, वरना एसएल क्रिएट का वेट करिए। बस यही समझिए, एसएल क्रिएट का वेट। चार्ट रिपीट इसमें कैसे होगा, जैसे ये यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन करता है और टेलिंग में जाए, तो जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा मेजर लेवल का कंटिन्यू अपसाइड जाएगा, ये समझ लीजिए बस। तो गैप अप में यहाँ इसके ब्रेकआउट के बाद काम करेंगे, यहाँ पे इसके यहाँ कहीं काम करेंगे 47 के नीचे, तो आपको पता है सेलिंग का ही व्यू रखना है। ठीक है, एंड फास्ट सेलिंग में ही सेल करना है, फास्ट बाइंग में बाइंग करना है। यहाँ कहीं इस रेंज में ओपन हो तो न्यू चार्ट को फॉलो करेंगे, एसएल क्रिएट का वेट करिए, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, कुछ आज सेटअप नहीं बनने वाला। सेम निफ्टी के अंदर है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी कल, बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा, निफ्टी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। एंड ये याद रखिए कि फिन निफ्टी के अंदर 21,000 का लेवल है, तो उसमें राइटर्स को ही टारगेट किया जाएगा इन द मीन टर्म, अगर उसी जगह के आसपास ओपन होगा। तो बस यही समझिए।